हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 17 जून है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ऑफिशियल आंसर की यूपीपीसी 2022 की जारी कर दी गई है। ये परीक्षा आपको याद होगा 12 जून को हुई थी, और जब परीक्षा हुई थी उसके एक दो दिनों के बाद से लगभग 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर अभ्यर्थी जो है आपत्ति कर रहे थे कि इनमें जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प सही नहीं है। तो कौन कौन से वो प्रश्न थे और उसका उत्तर ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया है, इस पर एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें वे प्रश्न हैं जिस पर छात्रों को आपत्ति है और आयोग की ओर से ऑफिशियली उसको क्या आंसर किया गया है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको उसी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको देख रहा हूँ, वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि जिन प्रश्नों पर आपत्ति है उनको ऑफिशियली किस विकल्प को सही माना गया है आयोग के द्वारा। आपको बता दें कि अगर आपको भी किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति आप दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख है। 23 तक आप लास्ट डेट तक अपनी जो आपत्ति है उसको आप दर्ज करवा सकते हैं। और आपत्ति का जो प्रारूप है वो uppsc.up.nrc.in पर दिया गया है। और अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो उसका साक्ष्य भी आपको लगाना होगा, यानी कि बिना साक्ष्य की आपकी आपत्तियां जो होंगी वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। जैसा कि आपको पता है कि कुल लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था पीसीएस के लिए। उसमें से 55% मतलब आधे से थोड़े से अधिक लोगों ने ही अपनी उपस्थिति जो थी परीक्षा में दर्ज करवाई थी। और परीक्षा के बाद से ये अभ्यर्थियों ने आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों के गलत होने का दावा किया था। उन्हें इंतजार था कि आयोग अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करे, उसके बाद वो अपनी आपत्तियां लगा सकें। एनीवे फ्रेंड्स, तो अब अपनी आपत्ति आप अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप लगा सकते हैं। वैसे 6 प्रश्न तो पहले से ही विवादित थे, कुछ प्रश्नों को और भी जोड़ दिया जाए तो जो अभ्यर्थियों के मुताबिक लगभग 10 प्रश्नों पर आपत्ति हो सकती है। और बात करें अगर वर्तमान में चल रही टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, तो टीजीटी बायोलॉजी में जो पदों की संख्या है मात्र 50 है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर पदों को बढ़ाने की मांग जो है वो की जा रही है कि मात्र 50 पद नहीं, पदों की संख्या अधिक होनी चाहिए। वैसे भी शुरुआत में तो ऑल ओवर जो पद थे उनको भी जो है कम बताया जा रहा था। फिलहाल पदों की संख्या तो इस बार कम है ही है, हर बार की अपेक्षा लगभग 4100 समथिंग पद हैं। तो ये पद जो है बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुछ विषयों में ठीक ठाक पद हैं तो कुछ विषयों में पदों की संख्या वाकई बहुत कम है। तो इनको बढ़ाए जाने की मांग जो है भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेयरमेंट नहीं आया है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी जो है उहापोह की स्थिति है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था कि बहुत जल्द ही परिणाम जो है यूपी बोर्ड का जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई फिक्स डेट इसके लिए जारी नहीं हो पाई है कि किस डेट तक यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है जारी हो सकता है। और रिजल्ट तो आज भी जारी हो सकता है और हो सकता है कि, लेकिन मैक्सिमम जो है 20 तारीख तक इसे जारी करने की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि अभी किसी भी संबंधित अधिकारी की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है कि यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो कब तक जारी हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 जून तक अनौपचारिक रूप से लोग बात कर रहे हैं कि 20 जून तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। वहीं पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में प्रवक्ता के लिए मुख्य परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, रसायन विज्ञान, गणित और संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं, तो उनके अभिलेख का सत्यापन 20, 21, 22 और 23 जून को होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट पर विजिट कर लें और वहाँ पर आपको अतिरिक्त जानकारियाँ प्रोवाइड की गई हैं, उसको भी एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। और देखिए बात करते हैं अग्निपथ भर्ती के बारे में। तो अग्निपथ भर्ती को लेकर मैं बस एक ही बात कहूँगा कि कभी कभी होता है ना कि अल्पज्ञान घातकम, तो थोड़ी सी कम जानकारी की वजह से भी बहुत सारे युवा जो हैं वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। और ये अपने देश की संपत्ति है दोस्तों, इसका नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये वो संपत्तियां हैं जिसका उपयोग हम और आप ही करते हैं, तो बिल्कुल भी जो है जो हमारे देश की संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर 10 राज्यों में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें काफ़ी नुकसान जो है हो चुका है। और बिहार में तो कई जगह आगजनी हुई है। फिलहाल 34 ट्रेनें निरस्त हैं, 72 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
अफसर बोले पहले साल सिर्फ 3% अग्निवीर। यहाँ पर जो डाउट्स हैं उसको दूर करने का प्रयास भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार की नई योजना के खिलाफ 9 राज्यों में तोड़फोड़, बिहार में 6 ट्रेन में आग लगाई, अग्निपथ पर कई जगह बवाल। केंद्र सरकार ने उम्र सीमा को बढ़ाकर हालांकि 23 साल अब कर दिया है, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल, यानी अब 17.5 साल से लेकर 23 साल तक का कोई भी युवा इस योजना का हिस्सा बन सकता है। वैसे ही फ्रेंड्स, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब आपकी उम्र जो होती है वो 21 प्लस ही मानी जाती है। और यहाँ पर अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र रखी गई थी, यानी कि अग्निवीर बनने के बाद जब आप फिर से वापस आएंगे तब भी आपके पास पर्याप्त समय रहता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी और अपने करियर को और अधिक अच्छा बनाने के लिए। तो ये सब बातें समझी जानी चाहिए। अफवाहों से दूर रहने की बात कही जा रही है। योजना में कई फायदे भी हैं। 4 साल तक कौशल के बाद 24 की उम्र का कोई व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा बेहतर विकल्प रहेगा, यानी कि उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा। गृह मंत्रालय ने सेवा के बाद योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। और यहाँ पर देखिए 25% लोगों को जिनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा उनको परमानेंट जॉब भी दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं। और एक बात और भी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रम की स्थिति है उसको दूर करके, और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है जिसमें अपने ही देश की संपत्ति का काफ़ी नुकसान होता है, तो इसको बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। जो आम शांति व्यवस्था है, जन व्यवस्था है और जनमानस है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप शांतिपूर्ण तरीके से भी जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और ये देखिए कि सेना की रेजिमेंटल प्रणाली में भी नहीं होगा अग्निपथ से कोई भी बदलाव। तो पहले साल में कुल सशस्त्र सैन्य बलों का 3% प्रस्तावित तरीके से भरा जाएगा। अग्निवीरों को मिलेंगे नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के पूरे अवसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई देशों में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो लागू है। अग्निवीरों के छोटे कार्यकाल से सेना पर असर पड़ने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि कई देशों में ऐसी जांची परखी व्यवस्था है। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों के प्रदर्शन को फिर परखा जाएगा और 25% को सेवा में रखा जाएगा। नई स्कीम से लंबे समय में युवा और अनुभवी सैनिकों का अनुपात 50% हो जाएगा। तो 2 साल सैन्य अधिकारियों से चर्चा कर लाए योजना सेवारत सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक विस्तृत चर्चा के बाद लाई गई है। इसका प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग ने तैयार किया है जो सैन्य अधिकारी हैं। सूत्रों ने कहा कि अग्निवीर सेना से निकलकर समाज के लिए तो मतलब ये कि जो भी नेगेटिव बातें सोची जा रही हैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी योजना थी और इस पर काफ़ी सोच विचार के बाद इसे अस्तित्व में लाया गया है। तो यहाँ पर देखिए अग्निपथ से जुड़े हर सवाल के जवाब भी आज के अखबारों में हैं, इसको भी आपको देखना चाहिए। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, ये भ्रांति है। बताया जा रहा है कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक हैं उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक लोन मिलेंगे। जो आगे पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जो जॉब चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ की वजह से युवाओं के लिए अवसर घटेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। युवाओं के लिए सशस्त्र सैन्य बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। आज सशस्त्र सेनाओं में जितनी संख्या है अग्निवीरों की संख्या इससे 3 गुना होगी। तो तमाम चीज़ें हैं। इन भ्रम पर इन जो सवाल हैं वो पूछे जाने चाहिए और उनसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर सही उत्तर मिलता है आपको तो बिल्कुल सवाल पूछना आपका हक है। तो अगर सही जवाब आता है तो उसको मानना भी ये बिल्कुल आपको आपकी नियति होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज के अखबारों में भी तमाम चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था जो है देश की वो सर्वोपरि है और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनसे यही अपील करूँगा कि बिल्कुल जो है शांति व्यवस्था जो है उसको बनाए रखें। और सार्वजनिक संपत्ति ये हमारी ही संपत्ति है, हमारी ही आसानी के लिए है, आम जनता के लिए है, तो उसको बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त ना करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही और बाकी जो बातें होंगी वो क्रम से आपसे होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।